Hey everyone, कैसे हो आप सब? Welcome back to this channel of Sharpener. My name is Rahul Debroy and today इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे the A to Z of phrases and idioms. This is the part 4. हमने part 1, 2, 3 पूरा डिस्कस किया है. अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखा है तो I really urge you कि वो सारी चीजें भी आप देख लो क्योंकि क्वेश्चंस बनेगा एंड जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं सारा idioms ए से लेके जेड तक जो भी है सारा मैं इडियम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जरूरी होगा वो सारा मैं कवर करने वाला हूँ. तो आई होप आप प्रीवियस वीडियोस भी देख चुके होंगे. ऑल्दो कनेक्टेड नहीं है आप यहाँ से भी देख सकते हो, इसके बाद आप प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हो, नो प्रॉब्लम. लेकिन आई वुड रियली अर्ज यू कि आप एक भी मिस ना करो क्योंकि क्वेश्चंस तो वही बनेगा. आप एसएससी दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हो, नो बैंक का एग्जाम दे रहे हो, हर जगह आपका इसका क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो कोई फर्दर डिले ना करते हुए लेट अस स्टार्ट. तो पहला है जुडास केस. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जुडास कौन था? जुडास एक्चुअली वाज वन ऑफ द 12 अपोस्टल्स ऑफ लॉर्ड जीसस. ठीक है, जीसस के जो उनके 12 मेन डिसाइपल था, ठीक है, उनमें से एक था जुडास. एंड इंटरेस्टिंगली जुडास वाज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस. ठीक है, गैथिस्टम में, इन द गार्डन ऑफ गैथिस्टम, जब जीसस प्रे कर रहे थे, जब उनको अटैक किया गया यू कैन से, तब जुडास वाज द वन हु ओपनड द गेट फॉर ऑल दोस पीपल टू कम इन, यू नो, एंड डू ऑल दोस स्टफ्स टू जीसस. तो एंड उन्होंने जुडास किस भी किया था जीसस को ताकि यू नो ही कुड आइडेंटिफाई हिम. एंड फाइनली जीसस ने माफ कर दिया था. यू नो द स्टोरी, आई डू नॉट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट. जीसस ने उन्हें माफ कर दिया था. ही सेड कि नो दिस पीपल डू नॉट नो व्हाट आर दे डूइंग, सो प्लीज यू नो उनको माफ कर दिया जाए. लेकिन जुडास, ये थोड़ा क्या होता है उस तरीके से आप सोच सकते हो कि जिस पे विश्वास किया था वही आपका विश्वास तोड़ा है. ठीक है, तो जुडास किस क्या होगा, लाइक फेक शो ऑफ लव. ठीक है, फेक शो ऑफ लव या फॉल्स शो ऑफ लव. ये कहा जाता है कि फाइनली जुडस ने जब रियलाइज किया कि उसने गलत किया था, ही नो रिटर्न द मनी एंड उन्होंने सुइसाइड कर लिया था, अपने आप को नो फांसी लगा दिया था. कोई कोई स्टोरी ये भी कहता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ही डिड नॉट रिटर्न द मनी, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट देयर आफ्टर. तो जो भी है, दिस इज जुडास किस का स्टोरी एंड दिस इज हु जुडास वाज. ठीक है, वन ऑफ द 12 अपोस्टल्स ऑफ लॉर्ड जीसस. नेक्स्ट, टू जंप टू ए कंक्लूजन. व्हाट इज टू जंप टू ए कंक्लूजन? इट मींस कोई फैक्ट, कभी कभार हम होते हैं ना, कोई फैक्ट बिना जाने ही हम उसको लाइक वो कर लेते हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही होगा. आपको उसका फैक्ट एक्चुअली मालूम ही नहीं, पीछे बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता ही नहीं कुछ, लेकिन आपने फाइनल रिजल्ट गेस कर लिया. दिस इज टू जंप टू ए कंक्लूजन. व्हाट इज टू जंप टू ए कंक्लूजन? क्या होगा? द गेस, लाइक टू गेस द फैक्ट अबाउट एनी सिचुएशन विदाउट नोइंग द कंप्लीट नो स्टोरी. To guess the facts about a situation without knowing the complete fact. ठीक है, बिना एक्चुअली कंप्लीट फैक्ट जाने एक कंक्लूजन पे जंप कर जाना. ठीक है, दिस प्रिजुडिस टाइप, दैट इज टू जंप टू ए कंक्लूजन. नेक्स्ट, कैंगरू कोड. नाउ व्हाट इज अ कैंगरू कोड? कैंगरू कोड कोड क्या होता है? इट्स लाइक अ मॉक कोड. ओके, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, एवरीथिंग इज अनजस्ट. ठीक है, दे आर नॉट जस्ट डिसीजन, दे मतलब दे आर नॉट राइट डिसीजन, एकदम ऑफुल डिसीजंस होता है कैंगरू कोर्ट में. इट इज बेटर यू डोंट गो टू द कैंगरू कोर्ट. हम कहते हैं ना, अगर कोई ऐसे इंसान के पास आप कोई विचार लेके जा रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है कि आप बोलो क्या क्या किया जाए इस इंसान के साथ, एंड उसने और एक घटिया कुछ आपको कंक्लूजन दिया, ऐसा तो ये ऐसा होने ही वाला था, या नो घटिया कुछ कंक्लूजन दिया, तो इससे बेहतर है कि आप उसके पास ना ही जाओ. तो कैंगरू कोड क्या होगा? दिस इज कैंगरू कोड. It's a fake code, or you can say a mock code, where the principles of laws and justice are disregarded. A mock code where
The principles of law and justice are disregarded. Okay, वहां पे वो माना नहीं जाता, डिसरिगार्ड किया जाता है। समझ में आ गया होगा, इजी चीजें हैं, लेकिन बस जानना है ताकि ऑप्शंस मिल जाए, राइट ऑप्शंस मिल जाए, तो आपके लिए डिफिकल्ट ना हो उसको मार्क करने के लिए। ठीक है, चलो। एंड नॉट नेसेसरीली हमेशा ये एक चीज, हाँ, नॉट नेसेसरीली हमेशा ये आपको नो नॉर्मल इडियम एंड फ्रेजेस के सब्स्टिट्यूशन या फिलर्स के फॉर्म में मिले। वो एक इडियम आपको पैसेज में यूज कर दिया एंड आपने उस इडियम का मीनिंग आप समझे ही नहीं, तो आप वो पैसेज में वो पर्टिकुलर लाइन क्या मीन कर रहा है, क्या इंप्लाई कर रहा है, आप सोचोगे कैसे, आप समझोगे कैसे? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि पर्टिकुलर इडियम का मीनिंग क्या होता है विदाउट इवन नोइंग द ऑप्शन, विदाउट इवन सीइंग कि अगर कोई ऑप्शन है ही या नहीं, फिर भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते क्या है। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। नाउ होता है ना, लाइक हमने, इफ यू फॉलो क्रिकेट यू वुड नो दैट व्हेन रोहित शर्मा, our cricket captain, our team India captain Rohit Sharma bats, his wife, I think Radhika is her name, वो हमेशा ऐसे फिंगर्स क्रॉस, जितना टाइम रोहित खेलती है वो बैट करती है, शी कीप्स हर फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है, नाउ व्हाट इज टू कीप हर फिंगर्स क्रॉस्ड, व्हाट इज टू कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, इट मींस टू विश गुड लक। ठीक है, हम लोग गुड लक विश करते हैं ना, अरे आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, आपका इस बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एंड आई एम रियली डूइंग दैट, ओके, आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि आपका एग्जाम इस बार क्लियर हो जाएगा। तो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब क्या है? टू विश गुड लक, टू विश गुड लक। ठीक है, नेक्स्ट, टू कीप वंस वर्ड्स, इट मींस टू फुलफिल वंस प्रॉमिसेस। ठीक है, कोई वादा करके उसको निभाना, दैट इज टू कीप वंस वर्ड्स। सिंपल है, आपने कुछ वादा किया, उस वादे पे अटल रहना, दैट इज टू कीप वंस वर्ड्स। इट मींस टू कीप वंस promises. नेक्स्ट, टू कीप द बॉल रोलिंग, इट मीन्स जो चल रहा है उसको चलते रहने देना, टू कंटिन्यू विद द प्रोसेस। ठीक है, आई वुड रियली अर्ज टू कीप द बॉल रोलिंग एंड दैट यू कीप प्रिपेयरिंग। ठीक है, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो ऑफ कोर्स, तो आई वुड रियली वांट टू कीप द बॉल रोलिंग, दैट मीन्स टू गो ऑन विद द प्रोसेस। जैसे प्रोसेस को फॉलो करके आप कर रहे थे, प्लीज कीप ऑन डूइंग द सेम, ताकि एक दिन आपको रिजल्ट जरूर मिले। ठीक है, टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या है? टू कंटिन्यू विथ द प्रोसेस। इजी वन, नो रॉकेट साइंस। नेक्स्ट, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, देख लो, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, like winter was so bad that the nomadic tribesmen found it difficult to keep the wolf from the door। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो। The winter was so bad that the nomadic tribesmen, विंटर इतना ज्यादा था कि नोमैडिक ट्राइब्समैन, जो यहाँ से वहाँ घूमते हुए जो ट्राइब्समैन है, उनको दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, उनको बहुत डिफिकल्ट हो रहा था टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, दैट मीन्स टू एस्केप स्टार्वेशन, भूखमरी से बचना। उनको बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि वो खाना जुगाड़ करना या खाना ढूंढ पाना। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा ठंड पड़ गई थी कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट for them to keep the wolf from the door. It means to escape starvation. Next, kill two birds with one stone. हम लोग बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशान। This is एक तीर से दो निशान। What is to kill two birds with one stone? It means to succeed in achieving two things with single action. To succeed in achieving two things, two results with single action। ठीक है, तो एक तीर से दो निशान, अगर आपने इस बार एग्जाम क्रैक कर दिया, आपका एक तीर से दो निशान हो जाएगा, आपके पास पैसा की भी कमी नहीं होगा एंड आपको कोई अनएम्प्लॉयड भी नहीं कहेगा। दिस इज एक तीर से दो निशान, दैट इज
to kill two birds with one stone. That is, एक तीर से दो निशान. Next, kith and kin. What is kith and kin? Like he came along with his kith and kin. Kith and kin का मतलब क्या है? Blood relatives. ठीक है? Blood relatives. Blood relatives. Next, ladies man. Who is called the ladies man? Now, ladies man कौन होगा? जिसको औरतों के बीच अच्छा सोशलाइज जो कर लेता है, एंड औरतें जिसे पसंद करती है. ठीक है? One like woman like to be around him, and he is very social among women. ठीक है? He is called the ladies man, like Imran Hashmi or Hrithik or a Shah Rukh Khan, and you could call them the ladies man. तो ladies man क्या होगा? One who like women find him attractive. Ladies man कौन होगा? Women find him attractive. ठीक है? मजाक वजाक कर लेते हैं and all this stuff. तो the woman like they find him attractive. तो ये रहा हमारा पहला स्लाइड. तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, नोट कर रहे हो तो पॉज करके नोट कर लो, एंड लेट मी टेक द नेक्स्ट स्लाइड. चलो अगला क्या है? इट्स अ लेम एक्सक्यूज. नाउ व्हाट इज अ लेम एक्सक्यूज? एक एक्सक्यूज जो मतलब एकदम पैथेटिकली अनकन्विंसिंग है. ठीक है? आपने कुछ ऐसा पकड़ लो, आप लेट हो गए कहीं पे, आपको कहीं 5 बजे पहुंचना था एंड आप वहां पे 7 बजे पहुंचे, एंड वहां जाके ऐसा एक एक्सक्यूज दिया, अरे पता नहीं, पता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो सुन के ही लग रहा था कि एकदम घटिया एक्सक्यूज था. ठीक है? ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, आप बेकार में झूठ बोल रहे, या अगर हुआ भी है इट इज सो पेटी, इट इज सो मतलब एकदम छोटा मोटा कोई चीज जिसको इजीली अवॉइड किया ही जा सकता था, लेकिन आपने इसको एज एन एक्सक्यूज यूज करके लेट होने का बहाना दे रहे हो. ठीक है? दैट इज कॉल्ड लेम एक्सक्यूज. एन एक्सक्यूज दैट इज पैथेटिकली अनकन्विंसिंग. ठीक है? An excuse that is pathetically unconvincing. ठीक है? An excuse that is pathetically unconvincing. Next, left-handed compliment. Now, what is a left-handed compliment? It's an insult in guise of an expression of praise. मतलब generally all Indian mothers do that. ठीक है? बच्चों को ऐसा कुछ बोलेगी कि बोल तो रही है कि है ऐसा करके कुछ बोलेगी कि इट सीम्स लाइक अ प्रेज, लेकिन बिल्कुल तारीफ नहीं करिए. वाओ क्या रूम रखा है आपने, पकड़ लो आपका रूम एकदम गंदा है. ठीक है? अब चीजें जगह पे नहीं है, एंड मम्मी अचानक से आकर बोली वाह क्या क्या मेरा बेटा क्या रूम मेंटेन किया है, वो बिल्कुल तारीफ नहीं कर रही थी. ठीक है? इट वाज मेंट टू बी एन इंसल्ट. तो दैट इज लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट. लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एन इंसल्ट इन गाइस ऑफ एन expression of praise. An insult in guise of an expression of praise. ठीक है? Next, lion's share. Now, what is a lion's share? Lion's share is the biggest share. ठीक है? पकड़ लो कोई एक भी चीज है. ठीक है? कोई चीज एक डिस्ट्रीब्यूट होना है, एंड द लायन शेयर गोज फॉर हिम. या पकड़ लो इस बार जैसे जब बजट हुआ, ठीक है, बजट में जब पैसा एलोकेशन हुआ, द लायन शेयर वाज गिवन टू द डिफेंस, द मिलिट्रीज ऑफ दिस कंट्री. डिफेंस में लायन शेयर सबसे ज्यादा पैसा उसके लिए अलॉट हुआ. लायन शेयर मतलब क्या? द बिगेस्ट शेयर, जिसके लिए सबसे ज्यादा चीज अलॉट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द लायंस शेयर. ठीक है? इट मींस लाइक बिगेस्ट शेयर यू कैन से. नेक्स्ट, loaves and fish. Now what is loaves and fish? Loaves and fish क्या होगा? It is like you can say पकड़ लो कोई भी जॉब. ठीक है? आप गवर्नमेंट जॉब कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो. When you are pursuing या when you are doing a job, तो
हर जॉब का अपार्ट फ्रॉम द सैलरी कुछ एक पर्क्स होता है। वो आपका मोबाइल बिल रिचार्ज हो सकता है, वो आपका न्यूज़पेपर हो सकता है, पेट्रोल का खर्च हो सकता है, रूम रेंट हो सकता है ना, एक्स्ट्रा, या कोई ट्रिप टू थाईलैंड हो सकता है। तो लोब्स एंड फिश क्या होगा, दिस आर द मटेरियलिस्टिक गेन्स। ठीक है, लाइक अपार्ट फ्रॉम द सैलरी एवरी एम्प्लॉय सीक्स द लोब्स एंड फिश ऑफ द जॉब। सैलरी के अलावा और क्या मटेरियलिस्टिक गेन्स मुझे मिलने वाला है, तो मटेरियलिस्टिक गेन्स होता है आपका लोब्स एंड फिश। Materialistic gains. Next, look off colors. Now, what is to look off color? You don't look great today, you look off color. Now, what is off color? It's like ill, unwell, no, sad. ऐसा कुछ होगा। ही इज लुकिंग ऑफ कलर, मतलब वो अपने फॉर्म में नहीं है, वो अपने रुबाब में नहीं है आज। ठीक है, इट मीन्स ही इज लुकिंग ऑफ कलर। पकड़ लो, एक बहुत ही एंथुसियास्टिक एक इंसान, बहुत एनर्जेटिक एक इंसान अचानक से नो धीमा पड़ गया, अचानक से शांत पड़ गया, हो सकता है तबीयत खराब है। दैट इज व्हेन यू विल से यू लुक ऑफ कलर टुडे। ऑफ कलर का मतलब क्या होगा, अनवेल, इल या अनवेल। Next, to make a clean breast of. What is to make a clean breast of? In his final years in his prison, he made a clean breast of everything that he had done. Okay? In the final years of his life in prison, he made a clean breast of everything that he had done. It means to confess everything. बिना कुछ अंदर रखे, पेट में कोई बात नहीं रख के पूरा कुछ उगल देना। ठीक है, इट मीन्स टू कन्फेस विदाउट रिजर्व। ठीक है, टू कन्फेस विदाउट रिजर्व। नेक्स्ट, व्हाट इज मेडन नेम? नाउ मेडन नेम क्या होगा, इट इज द नेम ऑफ स्पेशली वुमन। जैसे कि जनरली क्या होता है, व्हेन अ वुमन गेट्स लाइक मैरिड, वो अपने नए फैमिली का, अपने हस्बैंड के फैमिली का सरनेम अपने नाम के साथ ऐड करती है, राइट? तो वो नाम ऐड करने से पहले उनका जो फैमिली नेम है, दैट इज कॉल्ड द मेडन नेम ऑफ अ वुमन। ठीक है, अगर किसी को भी ना आपको पूछना है, पकड़ लो कोई औरत है, आपको पूछना है एंड शी इज मैरिड, ठीक है, एंड उनका नाम पकड़ लो, कोई भी एक XYZ नाम है, ठीक है, आपको उनको पूछना है कि आपका शादी से पहले क्या सरनेम था। ठीक है, आपको आपको क्या पूछना होगा, कैन आई प्लीज नो व्हाट वाज योर मेडन नेम, या व्हाट इज योर मेडन नेम। मेडन नेम क्या होगा, उनके शादी से पहले वाला जो उनका फैमिली नेम है। तो इट्स लाइक फैमिली नेम ऑफ अ वुमन बिफोर मैरिज। ओके, बिफोर मैरिज, शादी से पहले का नाम। नेक्स्ट, मेडन स्पीच। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये सब मेडन नेम, मेडन स्पीच बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, लोब्स एंड फिश, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज मेडन स्पीच? मेडन स्पीच होगा, पकड़ लो, द प्रेसिडेंट डिलीवर्ड द मेडन स्पीच फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन। ठीक है, आफ्टर ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, ही डिलीवर्ड हिज मेडन स्पीच फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन। तो मेडन स्पीच क्या होगा, फर्स्ट स्पीच। ठीक है, फर्स्ट स्पीच। Next, to make a mountain out of a molehill. This is a very common one. हाँ, एग्जाम में इतना बार पूछा गया है। दिस इज अ वेरी सिंपल वन ऑल्सो, बहुत लोगों को पता ही होगा। हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, राई का पहाड़ बनाना। उसने तो भाई राई का ही पहाड़ बना दिया, मतलब एक छोटे से बात को बहुत बड़ा इशू बना देना। दैट इज टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इट मीन्स टू एक्सजरेट अ सिचुएशन। जो एक छोटा सा बात में खत्म हो सकता था, उसको बढ़ा चढ़ाकर बड़ा इशू बना देना। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, इट मीन्स टू एक्सजरेट अ सिचुएशन।
to exaggerate a situation. समझ में आ गया? Next, to make both ends meet. इसका मतलब है जैसे तैसे करके अपना गुजारा करना. ठीक है? It means to have just enough to pay the things that is actually necessary. बस उतना रिसोर्सेस होना, मतलब इट्स काइंड ऑफ लिविंग लाइफ इन पॉवर्टी. ओके, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स के साथ जीना. टू हैव जस्ट एनफ, नो, सो दैट यू कैन पे फॉर द थिंग्स दैट यू नीड. टू हैव जस्ट एनफ फॉर द थिंग्स दैट यू नीड. ठीक है? बस उतना ही रहना आपके पास रिसोर्सेज जितना आपको गुजारा करने के लिए जरूरी है. दैट इज टू मेक बोथ एंड्स मीट. ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो पॉज करके. इट इज योर विश. लेट मी टेक द नेक्स्ट स्लाइड. चलो नेक्स्ट, मेक हे व्हिल द सन शाइन्स. दिस इज आल्सो अ वेरी कॉमन वन. बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एन इंपॉर्टेंट वन. टू मेक हे व्हिल द सन शाइन्स. व्हाट इज टू मेक हे व्हिल द सन शाइन्स? इट मींस जब नो हे पता है ना आपको, हम लोग बंगाली में इसको खेर बोलते हैं. लाइक पराली, हिंदी में शायद पराली कहा जाता है. जो धान कटने के बाद वो जो होता है ना, वो सूखने के बाद वो चावल का जो राइस प्लांट है वो सूखने के बाद जो पराली बच जाता है, दैट इज हे. व्हिल द सन शाइन्स, जब धूप गिर रहा है ना बहुत जोर से, तभी उसको बिछा के इसको सुखा लो ताकि उसको फ्यूचर में यूज किया जा सके. दैट इज टू मेक हे व्हिल द सन शाइन. इट मींस to take favor of a favorable opportunity, to take advantage. एक अच्छा अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा देना, एडवांटेज ले लेना. ठीक है? इट मींस मौके पे चौका टाइप यू कैन थिंक. ठीक है? इट मींस टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी. सिचुएशन लिख देता हूं. ओके, to make advantage of a, to take advantage of a favorable situation या favorable opportunity बेहतर होता. मैं opportunity लिख देता हूं. To take advantage of a favorable opportunity. Next, to make up one's mind. What is to make up one's mind? It means to make up one's decision. To अपना एक decision बना लेना. It means to take a decision. I have made up my mind. हम कहते हैं ना, I have made up my mind. दैट लोग, अगर मैं आपके लिए कहूँ तो आप ऐसा कह सकते हो कि आई हैव मेड अप माई माइंड दैट आई विल क्रैक द सो एंड सो एग्जाम बाय 2024-25. ठीक है? दिस इज टू मेक अप वंस माइंड. इट मींस टू टेक अ फर्म डिसीजन. टू टेक अ फर्म डिसीजन. नेक्स्ट, man of means. Now, what is a man of means? It means like Mukesh Ambani's are the man of means. They can easily spend 5,000 and above crores, I mean to say, for their son's wedding. So a man of means का मतलब क्या होगा? A man of wealth, wealthy person. Wealthy person. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट, इज अ मैन ऑफ आयरन. आयरन विल, मैन ऑफ आयरन, हमने पहले भी कहा था. ये जो मैन ऑफ वाला चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, मैन ऑफ मीन्स, मैन ऑफ आयरन, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ स्पिरिट, मैन ऑफ स्ट्रो, मैन ऑफ वर्ड, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? एक भी मिस ना करो एंड कंफ्यूज मत हो. हाँ, कौन सा क्या है एक बार समझ लेते हैं. चलो जल्दी से. मैन ऑफ आयरन, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी एक एग्जाम्पल लिया था कहीं पे. अ वेरी फर्म पर्सन, जिसको हिलाना बहुत, जिसके मत को हिलाना बहुत मुश्किल होता है, जो अटल होता है. तो अ मैन ऑफ आयरन इज अ फर्म पर्सन. ओके, नेक्स्ट, अ मैन ऑफ लेटर्स. तो एपीजे अब्दुल कलाम was not only a great politician, a great president of the country, he was also a man of letters. It means a scholar with a literary taste, जिनका बहुत knowledge है. ठीक है? He was also a writer. I hope you know. तो a scholar with literary taste. ठीक है? A scholar with a literary taste. Next, man of parts.
मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब क्या है? मैन ऑफ क्वालिटीज, ठीक है? ही इज अ मैन ऑफ पर्ट्स, अ गुड बिजनेसमैन, अ हैप्पी फादर, यू नो, अ गुड स्पोर्ट्समैन, अ गुड म्यूजिशियन, और अ टैलेंटेड कुछ और, लाइक अ वेरी गुड सन. तो ही इज अ मैन ऑफ पर्ट्स. मैन ऑफ पर्ट्स क्या है? इट मीन्स अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन. यू कैन से गिफ्टेड पर्सन, ठीक है? अ टैलेंटेड और अ गिफ्टेड मैन. Next, man of spirit. Now, who is called a man of spirit? A man of spirit would be a very courageous person. You can ask him to do this job. He is a man of spirit. तो man of spirit क्या होगा? बहुत ही जो बहुत ही courageous है, साहस है जिसका बहुत ज्यादा. तो man of spirit क्या होगा? A courageous man. Courageous person या courageous man. Man of straw, a weak person. ठीक है? Man of straw क्या कौन होगा? बहुत ही weak person. ठीक है? कमजोर एक इंसान. He won't be able to solve this problem. या he won't be able to carry such load in his head. He is a man of straw. ठीक है? Man of straw क्या होगा? A weak person. ठीक है? मैन ऑफ वर्ड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हु इज कॉल्ड अ मैन ऑफ वर्ड? जो अपने बातों से नहीं मुकरता है. इंसान जो अपने बात से, जो अपने प्रॉमिस से नहीं मुकरता है. एक बार कह दिया तो कह दिया, वो करेगा ही. ही इज अ मैन ऑफ वर्ड. तो मैन ऑफ वर्ड कौन होगा? कि वन हु डजंट टेक बैक हिज वर्ड्स. ठीक है? या यू कैन से वन हु डजंट वन हु ऑलवेज फुलफिल्स हिज प्रॉमिसेस. ठीक है? वन हु keeps his word. वन हु कीप्स हिज वर्ड्स. ठीक है? जो कह दिया वो अपना बात, कोई भी हद पे जाके वो अपना बात से अटल, मतलब नहीं मुड़ेगा, वो अटल रहेगा. चलो, तो कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके. थैंक यू सो मच एवरीवन. आज यहीं तक रहा ये वीडियो. हम लोग आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे. ए से लेके हम एम तक पहुंच गए. अगला क्या एक बार देख लेते. अच्छा, एम ही कंटिन्यू होगा. इसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई बहुत बाकी है अभी. ठीक है? अभी और भी 3 4 5 वीडियो आना इसका बाकी है. तो आई रियली अप्रिशिएट अगर आप बने रहो हमारे साथ, सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा ग्रोथ के साथ आपका भी ग्रोथ पैरेलली हम लेके जा सके. ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस. प्लीज सब्सक्राइब टू अस, शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, प्लीज राइट टू अस. हमारा ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो. हम सिलचर में ही है. शार्पनर क्लास है, शार्पनर कंपटीशन पॉइंट के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है. यू कैन कॉल अस. हमारा नंबर स्क्रीन पे कहीं ना कहीं होगा ही. तो थैंक यू सो मच. कीप प्रिपेयरिंग. आई विश यू ऑल द बेस्ट, ताकि जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो आप 4 दो जाके. एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो. चलो, टाटा.